हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी यूनियन बजट 2026 की एक्सपेक्टेशंस को लेकर। देखिए, बजट अपने आप में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा इवेंट होता है कोई भी देश के शेयर बाजार के लिए, क्योंकि इसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से उस देश का आगे का एक साल जो है वो फोकस में रहने वाला है। राइट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बजट? बिकॉज आपको पता चलेगा कि दोस्तों सरकार कौन कौन से एरियाज़ है जिनके ऊपर फोकस करेगी, कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे कैपिटल एलोकेशन जो है वो सरकार का होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए कल के दिन दोस्तों ये बजट आने वाला है, तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सरकार का फोकस कहाँ रह सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कल जब बजट पेश होगा तो हम इस वीडियो में सिर्फ बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस को लेकर। हो सकता है कि देखिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो सरकार करती हुई नजर आए, हो सकता है कि ना करे, तो वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि कल किस तरीके से बजट निकल कर आता है। बट उससे पहले इस वीडियो में देखिए हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एज अ डिस्क्लेमर, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि कोई वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय और सेल बाय और सेल करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम सिर्फ देखिए इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो एज अ डिस्क्लेमर आपको बताता हूँ कि इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सेक्टर से बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं चर्चा में रहेगा और जिसमें कह सकते हैं कि कैपिटल एलोकेशन बढ़ना ऑलमोस्ट पक्का है, और वो है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने सोच लिया होगा, डिफेंस। बिल्कुल, तो देखिए सरकार का फोकस नो डाउट सबसे ज़्यादा अगर कहीं रहेगा तो वो डिफेंस पे रहेगा। देखिए जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, भली जियोपॉलिटिकली ले लीजिए, हमारे आसपास ले लीजिए, जिस तरीके से दोस्तों बजट के ऊपर सब सरकारों को फोकस करना पड़ रहा है। इंडिया तो देखिए लगातार फोकस करता हुआ दिख ही रहा है। आप ग्लोबली भी देख सकते हैं, ट्रम्प जब से आए उन्होंने नेटो के लोगों को कहा है कि भैया तुम हर देश अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। और अब तो नो डाउट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प काम भी कर रहे हैं, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं, क्या कर रहे हैं, कभी किसी देश को बोलते हैं कि तुम हमारे पार्ट हो। तो अपने आप में ये दिक्कत तो ग्लोबली है, लेकिन इंडिया की दिक्कत अमेरिका नहीं है। इंडिया की दिक्कत देखिए उसके आस पड़ोसी है, पाकिस्तान, चाइना, अब बांग्लादेश भी हो चुका है। राइट, तो इसके लिए सरकार इस बार क्लियरली देखिए बजट डिफेंस के ऊपर तो आधारित रहेगा और डिफेंस के अंदर कह सकते हैं खर्चा भी होने वाला है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए जो टोटल आउटले है, सबसे बड़ी बात तो ये बढ़ने की उम्मीद है, जो लगभग 7.12 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए, जो टोटल आउटले है बजट के अंदर वो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 7.12 लाख करोड़ होगा। इसमें जो कैपेक्स होगा, याद रखिएगा, बताया जा रहा है बजट डिफेंस के अंदर वो लगभग दोस्तों 15 से 25% जो है बढ़ सकता है फॉर डिफेंस। ये बताया जा रहा है कि देखिए सरकार कैपिटल आउटले लेगी फॉर मॉडर्नाइजेशन और पोटेंशियली इसको 2.1 से 2.2 लाख करोड़ तक लेकर जाया जाएगा। यानी 30 से 32% का बजट, याद रखिएगा, डिफेंस केपेक्स के लिए लगेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा सेक्टर ऑफ फोकस पर रहेंगे वो है एयरफोर्स एंड शिप बिल्डिंग सेगमेंट्स, जो यहाँ पर हायर देन एवरेज बूस्ट इस बार लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर्स को और एडिशनल सबमरीन प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर करना है। देखिए इस बार बजट में थीम रहेगी इंडिजनाइजेशन, मतलब आत्मनिर्भर भारत पे। सरकार आपको पता ही है लगातार दोस्तों फोकस कर रही है कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हमको इंडिया के अंदर ही बनाना है, और इसलिए बताया जा रहा है कि इस बार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट टॉप प्रायोरिटी रहेगी सरकार की, और गोल रहेगा कि किस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बाय 2029 करीबन 50,000 करोड़ तक लेकर जाना है। इसके अलावा नीश टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन, अब आपने देखा इस बार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें साफ हमको पता चला है कि देखिए ड्रोन का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर फोकस होगा। एआई इनेबल सिस्टम, साइबर वॉरफेयर, काउंटर यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सरकार इनके ऊपर भी पैसा खर्च करेगी। इसके अलावा R&D रिफॉर्म्स हो सकते हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रियल बॉडीज है लाइक FICCI, इन्होंने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज होना चाहिए फॉर DRDO, और एक पॉलिसी पुश होना चाहिए ताकि जो 25% है डिफेंस का R&D फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा FDI लिबरलाइजेशन की बात होती हुई नजर आ रही है कि एक सरकार हो सकता है कि यहाँ पर FDI बढ़ा दे, और जो कैप है इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 49 टू 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब ये देखने वाली बात होगी कि देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। सो ये याद रखिएगा, भी सेंटिमेंट बना हुआ है कि बजट इस बार, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा, तो बहुत फोकस रहेगा डिफेंस के ऊपर, और डिफेंस कंपनीज इसलिए फोकस में रहेगी। तो इसमें दोस्तों जो कंपनीज आ रही है उसमें HAL का नाम निकल कर आ रहा है कि ये फोकस में रह सकती है, BEL का नाम निकल कर आ रहा है कि ये फोकस में रह सकती है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, ये दोस्तों कंपनी जो है वो फोकस में रह सकती है। तो ये कुछ डिफेंस कंपनीज है, और भी देखिए डिफेंस कंपनीज है। आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी डिफेंस कंपनीज है जो फोकस में रहेगी। बट हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इनको भी क्लियरली फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए कल ये सेक्टर, जो सबसे बड़ी बात हमने करी डिफेंस, याद रखिए फोकस में क्लियरली रहेगा। तो फर्स्ट सेक्टर दोस्तों हमने बात कर लिया। आते हैं सेकंड
सेक्टर के ऊपर सेकंड सेक्टर जो फोकस में रह सकता है और ये इंटरेस्टिंग है, और ये है दोस्तों PSU बैंक्स। जी हाँ, सिर्फ बैंक्स नहीं, PSU बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों PSU बैंक्स को फोकस में रह सकते हैं क्योंकि खबर ये निकल कर आ रही है कि दोस्तों सरकार यहाँ पर भी बड़ा बदलाव कर सकती है। अब देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरीके से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों बढ़ाया जा सके PSU बैंक्स के अंदर इन द अपकमिंग बजट। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा रिफॉर्म के तहत देखा जाएगा जिसमें सरकार जो है वो चेंजेस ला सकती है PSU बैंक की ओनरशिप के अंदर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार एक तरीके से बैंकिंग गवर्नेंस बिल जो है वो लेकर आ सकती है, जिसमें अभी याद रखिएगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इनके अंदर आप देखते हैं कि 20% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, FDI हो सकता है। इसको बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाकर 49% तक सरकार कर सकती है। ये खबर पहले भी निकल कर आई थी, बट हो सकता है कि दोस्तों इसका आप जो अनाउंसमेंट है वो बजट के अंदर देखें। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, करंटली जो FDI है वो फिक्स्ड है, 20% से ऊपर FDI जो है वो नहीं जा सकता है PSBs के अंदर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर याद रखिएगा 74% है FDI लिमिट और 49% है कि आप चाहे तो जो ऑटोमेटिक रूट होता है वहाँ के तहत भी पैसा लगा सकते हैं। तो 74% एक जगह पे है, एक जगह पे मात्र 20% है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसीलिए दोस्तों इस पर बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो एक तरीके से बैंकिंग गवर्नेंस बिल लेकर आ सकती है और इस नए बिल के अंदर ये प्रपोज कर सकता है कि किस तरीके से और प्रोफेशनलाइज किया जाए PSU बैंक्स को, ताकि जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है वो इंडिपेंडेंटली ये कर सके। इसके अलावा ये जो बिल रहेगा इससे FDI कैप में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये अपने आप में देखिए टेबल करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, समय लग सकता है, बट ज़रूर अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। देखिए, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखेंगे, आप लगातार वहाँ पर आपने स्टेक बढ़ता हुआ देखा, 100% तक जाता हुआ नजर आ गया, राइट। तो अब बात क्या है ना कि प्राइवेट बैंक्स में 74%, इंश्योरेंस में 100% और PSU बैंक्स में मात्र 20%। ये अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, राइट। मतलब आप देखते हैं कि करंट जो फॉरेन ओनरशिप है SBI के अंदर लगभग 11%, कैनरा में लगभग 10.5%। तो अगर ये होगा तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर FDI आपको काफ़ी आता हुआ दिख सकता है। किसके अंदर? इन PSU बैंक्स में सरकार 51% का स्टेक रखेगी, तब भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार उससे नीचे नहीं जाएगी। बट बिल्कुल अगर इसको बढ़ाया जाता है तो ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। किसके लिए पॉजिटिव हो सकता है? क्लियरली देखिए, SBI, राइट, PNB, कैनरा बैंक, राइट, इन सब के लिए अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर जो FDI है, जो FIIs है, वो डेफिनेटली निवेश करते हुए दिखेंगे, बिकॉज उनको अब यहाँ पर पैसा लगाने की अनुमति मिल जाएगी। उनको पैसा यहाँ पर डेफिनेटली लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में उनको भी पता है ना कि देखिए SBI कितना बड़ा बैंक है, राइट। HDFC में अगर आप देखेंगे तो FIIs कितना ज़्यादा होल्ड करते हैं, बट SBI में क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज सरकार का वहाँ पे याद रखिएगा अभी अनुमति नहीं है, FDI से 20% ही है। तो ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकाल सकती है फॉर PSU बैंक्स। तो सेकंड सेक्टर दोस्तों हमारा PSU बैंक हो गया। अब तीसरे सेक्टर पे आते हैं और तीसरा है दोस्तों टेक्सटाइल्स। जी हाँ, ये अपने आप में इस बार दोस्तों बजट में इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहेगा। किसके लिए सेक्टर रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्लियरली दोस्तों जिस तरीके से अभी हमने क्लियरली देखिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रहार देखा, 50% टैरिफ जो है वो उनके द्वारा लगाए गए और ये सेक्टर जो है वो याद रखिएगा सबसे बड़ा हिट हुआ टैरिफ के कारण, राइट। टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया ट्रेड करना, बिकॉज 50% टैरिफ लगने से दोस्तों बिजनेसेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो दोस्तों आप कह सकते हैं गायब हो गई। इसलिए दोस्तों सरकार इस बार आप कह सकते हैं इनको बचाने के लिए यहाँ पे PLI जो है वो लेकर आ सकती है। बताया जा रहा है कि दोस्तों इनको रिलीफ देने के लिए, क्योंकि हाई ग्लोबल टैरिफ्स है और लगातार इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो सरकार PLI में सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर सकती है। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, 500 करोड़ के आसपास की PLI है ऑलरेडी फॉर टेक्सटाइल, इसको 1150 करोड़ रुपए किया जा सकता है इस बार, ऐसा बताया जा रहा है। सरकार की एक्सपेक्टेशन क्लियर ये है कि एक्सपोर्ट सपोर्ट और ट्रेड रिलीफ दिया जाएगा। एक्सपोर्टर्स यहाँ पर अर्ज कर रहे हैं कि किस तरीके से फिर से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है वो लेकर आया जाए ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट टू स्टेबलाइज वर्किंग, और स्पेसिफिकली MSMEs को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि हायर रिबेट दिए जाए अंडर RODTEP और ROSCTL, राइट। ये याद रखिएगा स्कीम से सरकार लेकर आई थी ताकि जो 50% का टैरिफ शॉक है उससे कुछ तो आप कह सकते हैं मदद मिल सके कंपनीज को। इसके अलावा टैक्स और ड्यूटी रैशनलाइज हो सकती है। इंडस्ट्री यहाँ पर सब मांग रही है कि किस तरीके से परमानेंट रिमूवल हो जाए 11% इंपोर्ट ड्यूटी जो कॉटन पे लगती है, और रिडक्शन होना चाहिए ऑफ GST ऑन अपैरल पोटेंशियली टू 5%, ताकि जो पूरा डिमांड मिसमैच हो चुका है, मतलब जिस तरीके से बिजनेस इनका प्रॉब्लमेटिक हो चुका है क्योंकि हो नहीं पा रहा है। क्लियर बात है, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे जब आपको 50% टैरिफ देना पड़ रहा है, आप किस तरीके से कॉम्पीट करेंगे, राइट। तो ये चाह रहे हैं कि इनको फ़ायदा मिले, और अगर दोस्तों फ़ायदा मिलता है तो नो डाउट कौन कौन सी कंपनीज रहेगी,
वेल्सन लिविंग याद रखिएगा पहली कंपनी है जिसको फ़ायदा मिल सकता है, दूसरी कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है जिसको फ़ायदा मिल सकता है, और तीसरी दोस्तों ट्राइडेंट हो सकता है जिसको यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिखे। डिपेंड करेगा कि किस तरीके का यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, किस तरीके का PLI निकल कर आता है और क्या यहाँ पर सरकार का स्पेसिफिकली इसको लेकर कॉमेंट्री आता है, वो आई थिंक मार्केट्स बहुत इंटरेस्टिंगली देखेगा। तो ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा सेक्टर। अब आते हैं आखिरी पे जो चौथा सेक्टर है, और वो दोस्तों क्या हो सकता है, वो दोस्तों रिलेटेड है टू कैपिटल मार्केट्स। जी हाँ, LTCG STCG। अब इसको लेकर तो आप लगातार दोस्तों खबरें सुन ही रहे, और यहाँ पर हो सकता है कि इस बार सरकार इसको लेकर कुछ कर दे। सो क्या उम्मीद है? पहली उम्मीद तो LTCG को लेकर कि एग्जम्पशन लिमिट को सरकार इस बार बढ़ा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं FIS बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, तो उनको किस तरीके से लेकर आया जाए, स्पेसिफिकली जो निवेशक यहाँ पर निवेश करते हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट किया जाए। तो LTCG में ऐसा बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल थ्रेश होल्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है 1.25 लाख पे। अब याद रखिएगा, आप जो कमाते हैं एक साल के अंदर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, सरकार उसको 2 लाख या फिर 2.5 लाख तक भी कर सकती है, ताकि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले। रेट रिडक्शन किया जा सकता है, फिर से हो सकता है कि 12.5% से 10% लेकर आया जा सके, बट मुझे ये कम चांसेस लगते हैं कि सरकार जो है वो ये करेगी, बिकॉज सरकार ने पहले कहा था कि हम सबको एक लिमिट तक लेकर आना चाहते हैं। अगर इसको फिर कम कर दिया गया तो अपने आप में आप कह सकते हैं पहले क्यों किया गया, बहुत सवाल उठेंगे। तो इसके चांसेस ऑनेस्टली मुझे कम लगते हैं। मुझे ये लगता है कि थ्रेश होल्ड को बढ़ा दिया जाएगा ताकि थोड़ा सा बेनिफिट रिटेल इन्वेस्टर्स को मिले। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंसेंटिव हो सकता है कि देखिए जो MFI है उन्होंने प्रपोज भी किया है कि LTCG फुली टैक्स फ्री होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 साल से ऊपर तक होल्ड करते हैं। तो ये सरकार जरूर कर सकती है कि अगर आप 5 साल तक होल्ड करेंगे किसी शेयर को तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़े। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो निकल कर आ सकती है। STCG रेट कट की एक्सपेक्टेशन है कि फिर से 15% लेकर लाया जा सके, बट अगेन यहाँ पर भी मुझे कम उम्मीद लगती है। और एसेट पैरिटी, मतलब एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि एक यूनिफॉर्म 12 मंथ होल्डिंग पीरियड होना चाहिए फॉर ऑल फाइनेंशियल एसेट्स, ताकि जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन है वो भी हो जाए। STT को लेकर देखिए यहाँ पर हो सकता है कि रिडक्शन हो जाए ऑन कैश ट्रेड्स। मार्केट बॉडीज ने कहा है कि आप लोअर STT करें कैश मार्केट ट्रेड्स में, ताकि डिफरेंशिएट हो सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इसके अलावा एलिमिनेट या फिर डिडक्शन बताया जा रहा है कि STT को अलाउ करा जाना चाहिए एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस अगेंस्ट बिजनेस इनकम, ताकि डबल टैक्सेशन जो है वो लगता है कैपिटल गेन्स पे वो ना लगे, टैक्स सिंप्लीफाई होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड्स भी लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको भी इंडेक्सेशन बेनिफिट को या तो आप रीस्टोर करिए, फिर फ्लैट 12.5% LTCG रेट रखिए फॉर डेट फंड्स, क्योंकि जो अपने आप में अभी करंट टैक्स स्लैब रेट्स है वो काफ़ी हायर है। तो ये भी अपने आप में डेट म्यूचुअल फंड्स मांग रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 87A का रिबेट भी वो मांग रहे हैं कि हमको या तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि 60,000 रिबेट जो अंडर न्यू रिजीम होता है इसको अप्लाई होना चाहिए टू कैपिटल गेन्स जो करेंटली रिस्ट्रिक्टेड है रेगुलर इनकम के अंदर। तो ये देखिए एक्सपेक्टेशन है LTCG के अंदर क्लियरली 10% कर दिया जाए, STCG में रिडक्शन जो है वो किया जाए, STT के अंदर रोल बैक किया जाए या फिर रिडक्ट किया जाए फॉर रिटेल, और डेट के अंदर री इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए LTCG कैटेगरी, या फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो मिलता था वो मिल जाए। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सब के लिए। तो इसमें देखिए सीधा सीधा फ़ायदा किसको हो सकता है, अगर टैक्स कम होता है यहाँ पर तो नो डाउट ग्रो, राइट, इसको फ़ायदा हो सकता है। ब्रोकिंग नंबर 1 कंपनी इंडिया की एंजल वन ब्रोकिंग कंपनी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज को सीधा फ़ायदा हो सकता है अगर दोस्तों सरकार ये कर देती है। तो ये दोस्तों कुल चार सेक्टर्स थे। अब देखते हैं इनको लेकर क्या सरकार का कल पक्ष रहता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये कल के दिन पता चलेगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।